अरे तो हंसने का है। हेलो ये जल्दी लिखो, कहाँ लिख रहा है? लिखना है रिजल्ट करता है, एक के बाद 9 आता है। ये क्या सब तरीके से फिजिकल, मेंटली, सोशली, इमोशनली, मेंटली सब हेल्दी पर्सन। बिस्कुट का दिया ले चाय पीए नहीं आसिफ चाय पीए ना आज क्या कर रहे हैं आज नहीं पीए तो देखे नहीं ना आसिफ चाय पिएंगे कोई एक कप में 2 चाय पिएंगे तो हम दे नहीं सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। सुगंध भी आदि बन गया। इसका चीनी हम आपको अलग करके दे सकते हैं। नहीं चीनी नहीं, चाय पत्ती अलग करके दे देंगे हम आपको। चीनी खराबी करता है। चाय भी भाई जाएगा। पता नहीं कोई कारण क्या गट्टू ये क्या होता है? नहीं नहीं हम बबलू डबलू देखते हैं। मोड़ वाली देंगे इको कार्टून है मारेंगे या चाय फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे हम मुंह पे। चुपचाप रहो, चुपचाप वो चाय पी ले तो पहले मन शांत कर लेते हैं, पहले हम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है दोनों बनाओ तब तक। एक दिन ना जो लिया एक दिन तो हल्ला कर दिए। नीचे बैठा है सर, नीचे दिखाई देता है। रहने दीजिए, हमें चालू किए हैं 3 मिनट में खुल गया था। चार पाँच रोटी बचे एक मिनट समझे तो सही में आता नीचे बैठा होगा कोना में बैठा है सही में तो हम रात में इतने आएगा मैं सोचिए देखिए तो क्या लिखा है ये मेहनत कर रहा है हाँ जल्दी लिखो ना। हो गया क्या? चलिए देखिए इधर हो गया तो इधर देखिए, इधर देखिए, इधर बना बना के मौन धारण करके कहा होते हैं, कोई दिक्कत है? मौन चलेगा हम पूछ रहे हैं तो मौन धारण करके नहीं रहता है, कोई दिक्कत है? आप चुपचाप रहिए, उसको अपने बोलने दीजिए। चलिए पीछे ए हीरो बनाया काहे ने बनाया रे? तू पूरा बना लिया हो तो लिखवा निकल गया बेटा। ए नहीं मल्ला एक फुट नहीं बना, कितना बना रहा?
अरे हमारा तू लोग ही बताओ, तू लोग कहिया से पढ़ेगा? 8-11 पूरा कीजिए वरना मैं 8 यार तू लोग एक बात बताता हूँ, तू लोग हमको बेइज्जती करवाना चाहता है। बायोलॉजी में 100 आएंगे। चला कोई आए तो पूछ दो तो सेल साइकिल के बारे में कोई क्वेश्चन हमें तो काम नहीं करना है। अत्य प्यार, इतना प्यार से हम समझाते ना, प्यार से कोई समझाता होगा? बार बार हम पूछते रहते हैं कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत, इस ऐसे में हमको दिक्कत हो जाता है कभी कभी। अरे एक बात बता, सही से बताना, नोट्स के लिए कोई पूछता है? जल्दी नहीं पूछता होगा। हम नोट्स के लिए भी स्पेशली पूछते तुम लोग, नहीं पढ़ता है, नोट्स कंप्लीट है, पढ़ता ही नहीं है तुम लोग, और ये तुम लोग का गलती है ना। 10वां में 8 अच्छा मतलब इसीलिए तुम अभी नहीं कुछ पढ़ रहा है? नहीं असल पढ़ा है, 8 घंटा पढ़ रहा है। चलो इधर देखो आप, पहला क्वेश्चन है कि भी शेप, क्रोमोसोम भी शेप की तरह दिखता है किस फेज में? एनाफेज में दिखता है, क्योंकि जितना भी आपका शेप है क्रोमोसोम का वो एनाफेज में ही दिखता है, चाहे वो भी हो, जी हो, आई हो, एल हो, ठीक है। इन विच फेज 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, किस फेज में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं? एनाफेज में ही अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। मेटाफेज में क्यों बोले? मेटाफेज में नहीं होता है, मेटाफेज में नहीं, एनाफेज में होता है। इन विच फेज ER एंड गोल्जी बॉडी डिसअपीयर, किस फेज में ER और गोल्जी बॉडी गायब हो जाता है? प्रोफेज, बिल्कुल सही है। बोलिए ना। अब सुनिए, इन एपिकल मेरिस्टेम, देखिए यहाँ इससे मतलब नहीं है एपिकल मेरिस्टेम सेल से, यहाँ कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतना है उसके पास, ठीक है, 2n = 28 है। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा? सेम ही रहेगा ना। हाफ तो माइटोसिस में होता है, मतलब माइटोसिस, हाँ नहीं 2C उसमें तो आपका हाफ होता ही नहीं है। हाफ तो आपको इसमें मियोसिस फर्स्ट वाला में होता है, जब कंप्लीट होने में होता है तब। चलिए 28 ही होगा। Which of the following event takes place in zygote? zygote में कौन सा इवेंट होता है बताइए? कल ही परसों पढ़ाए थे। क्रॉसिंग ओवर, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट सिनेप्सिस, मोर देन वन। अरे मोर देन वन सब होता है ना, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट सिनेप्सिस भी सब होता है। हाँ मोर देन वन। सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस किस सेल में होता है बताइए? सेल प्लेट मेथड साइटोकाइनेसिस का किस सेल में होता है? स्किन सेल में, बोन मैरो में, एपिकल में या मोरुला में? देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको सेल पहचानना पड़ेगा कि साइटोकाइनेसिस हमेशा प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल ढूंढिए, इसमें से कौन है? क्या स्किन सेल प्लांट सेल है? क्या स्किन तो अपने लिए यूज होता है, एनिमल के लिए। बोन मैरो भी अपने लोग में होता है। इसके बाद मोरुला भी अपने लोग में होता है, स्टेज का नाम है। जब बच्चा का स्टेज होता है ना, मोरुला होता है, ब्लास्टुला होता है, गैस्ट्रुला होता है, फीटस होता है, तो ये सब स्टेज का नाम है। तो ये एनिमल में होता है। बच गया आपका ये, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना राउंड न्यूक्लियर डिवीजन होता है मियोसिस में? 2 होता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकेंड में। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। अच्छा बताइए, एक बाइवैलेंट के पास क्या क्या होना चाहिए? उसके पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम भी होता है। बाइवैलेंट मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 4 क्रोमेटिड्स होता है, 2 सेंट्रोमियर होता है, मतलब सब चीज इसके पास होगा, ठीक। इसके बाद देखिए जाइगोटिन जो होता है वो कैसे हम पता कर सकते हैं कोई जाइगोटिन स्टेज में है? उसमें सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? सिनेप्टोनिमर कॉम्प्लेक्स। मियोसिस जो होता है वो किस ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो किसके ड्यूरिंग होता है बताइए? हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग ही मियोसिस होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म करता है उसके पास पहले से हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें इनकरेक्टली मैच करना है। बताइए एनाफेज के बारे में क्या ये गलत है? मेटाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, फिर
मेटाफेज वाला गलत है क्योंकि सेंट्रोमियर इसमें स्प्लिट करता ही नहीं है, एनाफेज में वो करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, तुरंत आंसर निकल गया। इसके बाद नंबर ऑफ सेल साइकिल बताइए। 256 सेल बनाने में कितना बार जनरेशन होगा, कितना बार सेल साइकिल करना पड़ेगा? आपको एक फार्मूला बताया, 2 to the power n is equal to x। 2 to the power n दीजिए, x का वैल्यू 256 है। ठीक है, 256 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 8 लिख सकते हैं क्या? जो भी हो देख लीजिएगा, n का वैल्यू फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ लीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। इसका 256 का फैक्टराइजेशन आपको करने आता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। 2 का जोड़ा लगा दीजिएगा, पेयर कर दीजिएगा। ठीक, 74 सेल बनाने में कितना बार माइटोसिस होगा? 73। एक माइनस कर देना। ठीक है, कितना सही हुआ?